तो आज हम लोग देखेंगे 2024 में कक्षा 12 का आने वाला केमिस्ट्री के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में छपेंगे। तो चलिए हम लोग बिना वीडियो को स्किप किए हुए शुरू करते हैं। शानदार 3 प्रश्नोत्तर को है सिंबल ऑफ प्रीफिक्स एक्टो यूज इन द एसआई सिस्टम इज। तो एक्टो को एसआई सिस्टम में हम क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, तो एक्टो वाई से शुरू हो रहा है, तो इसलिए इसका पहला का आंसर हो जाएगा 3। दूसरा क्वेश्चन है सिंबल ऑफ प्रीफिक्स जेप्टो यूज इन द एसआई सिस्टम इज। जेप्टो को हम एसआई सिस्टम में क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, तो जेक्टो को जेड से डिनोट करते हैं, तो सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है सिंबल ऑफ प्रीफिक्स एटो यूज इन द एसआई सिस्टम इज। एटो को हम क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, एटो ए से शुरू हो रहा है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 1। आप लोग भी दोस्तों कमेंट में करके अपने अपने जवाब को लिखें और अपनी एग्जाम की तैयारी को चेक करें। चौथा क्वेश्चन है सिंबल ऑफ प्रीफिक्स माइक्रो यूज इन द एसआई सिस्टम इज। तो माइक्रो को हम क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, तो म्यू से डिनोट करते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा चौथा। पाँचवा क्वेश्चन है मास कैन नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन फिजिकल चेंज इन द स्टेटमेंट ऑफ। इसका मतलब ये होता है कि मास को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं। तो ये किसका स्टेटमेंट है, तो एक स्टेटमेंट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पहला। छठा नंबर क्वेश्चन ए गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट इज द स्टेटमेंट ऑफ। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं लिखा हुआ है एग्जैक्टली का मतलब होता है डिफिनिट। तो डिफिनिट किस में है दोस्तों, तो डिफिनिट है ऑप्शन नंबर 2 में, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सेकेंड नंबर। 7वां नंबर में है 1 AMU इज इक्वल टू AMU इसका मतलब होता है 1 एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। 8वां नंबर क्वेश्चन है एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू। तो एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू होता है 6.022 इंटू 10 पावर 23। तो ये कौन सा ऑप्शन में, 4 में, तो 4 सही हो जाएगा। दोस्तों हम लोग यहाँ गड़बड़ा सकते हैं कि 10 पर पावर 23 होगा 10 पर पावर 22, तो इसमें आप लोग कन्फ्यूजन नहीं हो, 10 पर पावर 23 वाला ही सही होता है। 9 नंबर का क्वेश्चन है विच इज ए ग्रुप ऑफ 6.022 इंटू 10 पर पावर 23 पार्टिकल इन नन है। तो इसको हम क्या कहते हैं, मोल कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं, एटम कहते हैं, या नन ऑफ दीज होगा। तो इसमें दोस्तों हो जाएगा मोल, 1 मोल। 10 नंबर का क्वेश्चन है 1 मोलिकुलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज। कार्बन डाइऑक्साइड का मोलिकुलर मास कितना होता है, तो कार्बन का होता है दोस्तों, कार्बन एटॉमिक नंबर होता है 6, तो उसका हो जाता है 12, और ऑक्सीजन का होता है 8, तो 8 दूनी 16, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ का एटम 2 है, तो 2 से गुना करेंगे तो 32 हो जाएगा। तो 32 और 12 को जब हम जोड़ते हैं तो 44 आता है। तो 44 कौन सा ऑप्शन में है दोस्तों, पहला में, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। 11 नंबर का क्वेश्चन है द मोलिकुलर मास ऑफ CH4 इज। CH4 को मीथेन बोलते हैं। तो अभी हम देखें कि कार्बन का 12 होता है और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, और यहाँ टोटल हाइड्रोजन कितना है दोस्तों, तो 4 है, तो 4 गुना 1 4 हो जाएगा, तो 12 4 16, तो 16 कौन सा ऑप्शन में, 3 नंबर, तो ऑप्शन सही हो जाएगा 3। 12 नंबर का क्वेश्चन है द मोलिकुलर मास ऑफ H2O इज। H2O का क्या होता है, नेमिंग वाटर। तो वाटर का हम लोग को मोलिकुलर मास निकालना है, तो वाटर, तो अभी हम लोग देखें हाइड्रोजन का होता है कितना, हाइड्रोजन का होता था 1, तो 2 हाइड्रोजन है, तो 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 और 2 18, तो कौन सा ऑप्शन में है, 4 नंबर, तो 18 हो जाएगा, 18 यूनिट। 13 नंबर का क्वेश्चन है द मोलिकुलर मास ऑफ SO2 इज। SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर का होता है 16 नंबर में एटॉमिक नंबर होता है, तो हो जाता है उसका 32, और 2 ऑक्सीजन है, तो 1 ऑक्सीजन का 16, 2 ऑक्सीजन का 32, तो 32 हो गया 64, तो 64 कौन सा ऑप्शन में है, 2 नंबर का ऑप्शन में, तो 2 सही हो जाएगा। दोस्तों आप लोग भी कमेंट में चेक करें कि आपका कौन सा सही हो रहा है। 14 नंबर का क्वेश्चन है मोलिकुलर मास ऑफ HNO3। HNO3 क्या होता है, नाइट्रिक एसिड होता है। तो नाइट्रिक एसिड, तो हाइड्रोजन का होता है 1, हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है, और नाइट्रोजन आता है 7 नंबर में, तो 7 दूनी 14 हो जाता है, और ऑक्सीजन का भी हम लोग कितना देखें 16, तो 3, ऑक्सीजन का जो टोटल ऑक्सीजन यहाँ कितना है 3 है, तो टोटल 48 हो गया। तो जब हम इस सबको प्लस करेंगे तो 8 4 12 और 1 13 आ जाएगा। तो 13 किस में, 3 किस में दिख रहा है, 63 में, तो 63 हो जाएगा। दोस्तों अच्छे से जोड़ के आप क्वेश्चन को सही से टिक लगाएं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। 15 नंबर का क्वेश्चन है द मोलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज इज। ग्लूकोज का मोलिकुलर मास कितना होता है, तो अभी हम दोस्तों देखें कि कार्बन का होता है कितना, 12 होता है, तो 12 छक कितना हो गया, 72 हो गया, 72, और हाइड्रोजन 12 है, तो एक हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो 12 हाइड्रोजन का 12 होगा,
और 16 होता है ऑक्सीजन का। टोटल 6 है तो 16 छक 96। तो जब हम लोग इस सबको प्लस करेंगे तो 6 4 10 आएगा, 10 का 0 और 9 और 1 10, 10 7 17 1 18 मतलब 100। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 16 नंबर का हम लोग देखते हैं दोस्तों, एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन। बेंजीन का एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है दोस्तों? तो बेंजीन को हम क्या चीज़ से डिनोट कैसे लिखते हैं, कैसे पिक्चर बनेगा? तो बेंजीन का ऐसे बनता है दोस्तों, ऐसे, और एकक बॉन्ड आप स्किप करते हुए बनाते जाए तो इस तरह बेंजीन होता है। तो बेंजीन का फार्मूला हो जाता है ये स्ट्रक्चर, और फार्मूला हो जाएगा C6H6। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा दोस्तों। 7 नंबर का क्वेश्चन है एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोचीज। तो ग्लूकोचीज का भी हम ऊपर में फार्मूला ही देखे थे, C6H12O6। तो 30 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ इथेन। इथेन का एम्पेरिकल फार्मूला क्या हो जाता है? तो मीथेन। इथेन 2 नंबर में आता है, मतलब 2 कार्बन होना चाहिए। तो तीसरा नंबर में 2 कार्बन दिख रहा है, तो तीसरा नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। 19 नंबर का क्वेश्चन है एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा? तो HO H2O या H2O2 होगा। तो दोस्तों पहला नंबर का हो जाएगा सही HO। 20 नंबर का क्वेश्चन है द मोलिकुलर मास ऑफ वाटर इज। वाटर का मोलिकुलर मास कितना होता है? तो हाइड्रोजन, टोटल हाइड्रोजन यहाँ 2 है, तो 1 हाइड्रोजन का 1 होता है, और 2 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 2 18, मतलब 18 ग्राम पर मोल हो जाएगा। तो 18 ग्राम पर मोल हमको 4 नंबर का ऑप्शन में दिख रहा है। और किस नंबर का क्वेश्चन में द मोलिकुलर मास ऑफ NH3। NH3 मतलब नाइट्रिक एमोनिया होता है, एमोनिया का फॉर्मूला होता है। नाइट्रोजन का होता है 14, नाइट्रोजन का होता है 14 और 3 हाइड्रोजन है तो 17 हो गया। तो 17 3 नंबर का ऑप्शन में दिख रहा है। 22 नंबर क्वेश्चन है मोलिकुलर मास ऑफ CH4। CH4 मतलब मीथेन होता है। मीथेन का क्या होगा? तो कार्बन 12 और 4 हाइड्रोजन का टोटल 16 हो जाएगा। तो 16 ग्राम पर मोल 22 नंबर का पहला आंसर सही हो जाएगा। मोलर मास ऑफ C2H2। C2H2 किसका है? तो मीथेन का है। तो मीथेन का तो C2 मतलब 12 दूनी 24 और 2 हाइड्रोजन है, तो टोटल कितना हो गया? 26 ग्राम पर मोल। दूसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 24 नंबर का क्वेश्चन द मोलिकुलर मास ऑफ NaCl। NaCl क्या होता है? कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला है सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम का कितना होता है? 28, क्योंकि 14 नंबर में आता है तो 14 दूनी 28 हो जाता है सोडियम का, प्लस Cl क्या है? क्लोरीन। क्लोरीन का होता है 35.5, तो 35.5 और 28, तो टोटल हो जाएगा 58.5। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 25 नंबर का है दोस्तों द मोलर मास ऑफ SO2 इज। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, हम लोग अभी ऊपर में ही देखे थे, इसका आया था 64 यूनिट आया था। तो सेकंड नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 26 नंबर में 1 मोल ऑफ कैल्शियम कंटेंट। 1 मोल ऑफ कैल्शियम कंटेंट कितना कंटेंट करेगा? तो एवोगैड्रो नंबर कंटेंट करता है। एवोगैड्रो नंबर का क्या होता है? कौन सा एवोगैड्रो नंबर है इसमें? आप देखिए सेकेंड नंबर है, ऊपर में भी हम बताए थे। अब 1 मोल ऑफ पोटेशियम कंटेंट, इसमें भी क्या होगा? पोटेशियम कितना कंटेंट करता है? तो सब लोग एवोगैड्रो नंबर ही कंटेंट करेगा, इसमें भी वही होगा। 28 नंबर में 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम कंटेंट, इसमें भी एवोगैड्रो नंबर कौन सा है? तो ऑप्शन आप देखिएगा कि हर एक में दिया हुआ है 6.022, 6.022 हर एक में है, लेकिन हमको देखना है कि 10 पर पावर 23 कौन सा ऑप्शन में। तो दूसरा नंबर ऑप्शन में है, तो दूसरा नंबर ऑप्शन को टिक लगाएंगे। 1 मोल ऑफ वाटर मोलिकुल कंटेंट, 1 मोल ऑफ वाटर मोलिकुल कंटेंट कितना करता है? तो इसमें भी हमको देखना है कि एवोगैड्रो नंबर किस में लिखा हुआ है, तो इसमें भी 2 नंबर होगा। 30 नंबर का क्वेश्चन है 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड कंटेंट। तो इसमें भी कहाँ एवोगैड्रो नंबर कौन सा लिखा हुआ है? तो दूसरा नंबर में ही होगा दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग अपने, आपका कितना कितना मार्क्स आ रहा है सभी अपने अपने नंबर को लिखें और कमेंट में भेजें। आप लोग का 30 में कितना आ रहा है? जितना आ रहा होगा 30 में, यदि आपका 22 हो रहा होगा तो 22 लिखें और कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा लगा, और हमारे वीडियो को हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।